झारखंड में चुनावी परिणाम क्या होने वाला है, जाने इस ओपिनियन पोल वीडियो के द्वारा। एक तरफ है इंडिया गठबंधन दल जो कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी साथ मिलकर चुनावी रण आजमा रहे हैं चुनावी क्षेत्र में, और वहीं है एनडीए जहां पर बीजेपी और आजसू का गठबंधन तगड़ा माना जा रहा है। क्या सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर एक बार बनेंगे हेमंत सोरेन ही झारखंड का अगला मुख्यमंत्री? क्या होने वाला है जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बात कर लेते हैं, झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं और 81 में से 42 विधानसभा सीट चाहिए सीएम बनाने के लिए। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, जानते हैं। एक-एक जिले का सभी सीटों का विश्लेषण आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला जो जिला निकल के आ रहा है वो है साहिबगंज, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार तीनों के तीनों इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है बड़ी मजबूती के साथ। यहाँ पर इंडिया गठबंधन दल नज़र आ रही है। एनडीए और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, जयराम कुमार की महतो पार्टी है, उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। रायगढ़ की 2 विधानसभा की सीटों का चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रायगढ़ की 2 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन दल कांटे के टक्कर के साथ एक-एक सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। हजारीबाग की 4 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ एनडीए को 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन दल के भी खाते में जा सकती है। टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। लोहरदगा की 1 विधानसभा की सीटों में से एक का एक इंडिया गठबंधन दल के खाते में बड़ी आसानी के साथ जाती हुई नजर आ रही है और एनडीए पिछड़ते हुए यहाँ पर शून्य सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी जेएलकेएम का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। जी हाँ दोस्तों, कोडरमा की 1 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एक का एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, इंडिपेंडेंट है और टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी जेल कैम, उसका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो में आप देख सकते हैं खूंटी की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए का हाथ खाली नज़र आ रहा है और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, इंडिपेंडेंट है और टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी जो जेएलकेम है, उनका भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोड्डा की 3 विधानसभा की सीटों में से इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर 3 में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि टाइगर की पार्टी का यहाँ खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चतरा की 2 विधानसभा की सीटों में से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इंडिया गठबंधन के खाते में बड़ी आसानी के साथ जा सकती है, जबकि एनडीए पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर शून्य सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। टाइगर की पार्टी जेएलकेम का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है दुमका, जहाँ पर जेएमएम का गढ़ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुमका में इस बार एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 2 सीट बढ़त बनाते हुए इंडिया गठबंधन दल बड़ी आसानी के साथ जीत सकती है। टाइगर जयराम मोहतो की पार्टी जेएलकेम का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पलामू की 5 विधानसभा की सीटों में से बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5 में से एनडीए को यहाँ पर बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है। अन्य जो क्षेत्र पार्टी है और जेएलकेम पार्टी है, उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चिमी सिंहभूमि की बात करते हैं, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, इंडिपेंडेंट है और टाइगर जयराम मोहतो की जो पार्टी है, उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पूर्वी सिंहभूमि। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 6 में से एनडीए को सिर्फ 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, निर्दलीय हैं और टाइगर जयराम मोहतो की जो पार्टी है जेएलकेम, उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 37 विधानसभा सीटों का विश्लेषण आपके सामने है। एनडीए को 12 और इंडिया गठबंधन दल के खाते में 25, यहाँ पर इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए नज़र आ रही है और अन्य जो क्षेत्र पार्टी है और जेएलकेम है, उनका खाता खुलता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा। पाकुड़ की 3 विधानसभा की सीटों का चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर तीनों के तीनों इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि एनडीए का हाथ यहाँ पर खाली होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ अन्य जो क्षेत्र पार्टी है, उनका भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पाकुड़ की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर गिरिडीह की चर्चा करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं।
यहाँ पर कांटे के टक्कर से के साथ यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय नज़र आ रहा है, 2 एनडीए के और 2 इंडिया गठबंधन दल, 2 जेएलकेएम यानी टाइगर की पार्टी को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। धनबाद की 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए पिछड़ते हुए 2 सीट पर सिमट सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 4 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। रांची की 7 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांटे के टक्कर के साथ एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 1 सीट वहाँ पर जेएलकेएम जीतने में कामयाब हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है सरायकेला। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं, 3 में से एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं और निर्दलीय हैं, उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाया। यहाँ पर भी टाइगर जयराम महतो को एक भी सीट नज़र नहीं आ रहा है मिलता हुआ। लातेहार की 2 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर एनडीए को बहुत बड़ा झटका मिल सकता है। यहाँ पर एनडीए को 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 1 सीट इंडिया गठबंधन दल और 1 सीट टाइगर के जेएलकेएम पार्टी को मिलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है गढ़वा। यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ 2 सीटों में से एनडीए को 1 और 1 सीट इंडिया गठबंधन दल के खाते में जा सकती है, जबकि टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम का हाथ खाली नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। गुमला की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय नज़र आ रहा है। 3 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को 1 है और इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और टाइगर जयराम महतो की पार्टी के खाते में भी 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। सिमडेगा की 2 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन दल के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं, निर्दलीय है, उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। टाइगर जयराम महतो की भी पार्टी का यहाँ खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है जामताड़ा। जामताड़ा बहुत चर्चित सीट है। जी हाँ दोस्तों, जामताड़ा में 2 विधानसभा की सीटें हैं, 2 में से इस बार एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि एक सीट जो मुख्य सीट है जामताड़ा वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। बोकारो की 4 विधानसभा की सीटों में से एनडीए के खाते में 1 सीट सिर्फ जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दल बड़ी आसानी के साथ बोकारो में जीत सकती है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर जयराम महतो और अन्य जो क्षेत्र पार्टियाँ उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देवघर की बात करते हैं, लास्ट जो जिला है देवघर जिला, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं और इस बार बड़ा उलट-फेर देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देवघर की तीनों सीट जो है वो इस बार इंडिया गठबंधन दल के खाते में बड़े आसानी के साथ जाती हुई नज़र आ रही है, जबकि एनडीए का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है और अन्य जो क्षेत्र पार्टी हैं, निर्दलीय हैं और जेएलकेएम यानी टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 81 विधानसभा की सीटों में से एनडीए को एक बार फिर सिर्फ 25 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 50 सीट जीतकर अपना सीएम चुन